हेलो एंड वेलकम एवरीवन। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी तक के वीडियोस में अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इंटीग्रेशन का बात करें तो हमने साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इनका डेरिवेशन अलोंग विद प्रॉब्लम्स हम देख चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स देखेंगे और इस पे बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स का। तो अभी तक जो हम इंटीग्रेशन देख चुके हैं उसको मैं लिखता हूँ यहाँ बोर्ड पे। तो हमने देख लिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमने देखा है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एल एन सेक एक्स और एल एन कॉस एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस लगा के। और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन साइन एक्स, या फिर इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ एल एन कोसेक एक्स प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी। तो अभी तक हम ये चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इंटीग्रेशन देख लिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स एल एन सेक एक्स प्लस सी, या फिर इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ एल एन कॉस एक्स प्लस सी, क्योंकि सेक एक्स को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस एक्स और ये हो जाएगा एल एन कॉस का पावर माइनस वन और माइनस वन बाहर आ जाएगा। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स लिख सकते हैं एल एन ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस सी, या फिर इसको इसी को लिख सकते हैं माइनस ऑफ एल एन कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इंटीग्रेशन अभी तक हम देख चुके हैं। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स और कोसेक एक्स। तो उसका डेरिवेशन देखते हैं पहले, फिर उसके बाद प्रॉब्लम करेंगे उस पे बेस्ड। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स की बात करें अगर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, तो हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। तो मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, तो ये इस कन्वर्ट हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, डिनोमिनेटर में आ जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। नाउ व्हाट वी विल डू, सेक एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू को टी सपोज कर लेंगे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू को टी सपोज करेंगे। तो यहाँ से इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से हम अगर हम न्यूमरेटर में देखेंगे अगर, तो ये न्यूमरेटर में वही है सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डी टी। तो जो न्यूमरेटर में बैठा हुआ है उसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी डी टी, और डिनोमिनेटर में जो है वो टी हो जाएगा। तो बेसिकली कन्वर्ट हो गया ये प्रॉब्लम। यहाँ से हम लिख पाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, टी की वैल्यू है सेक एक्स प्लस टी, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। यहाँ पे ये हो जाएगा एल एन ऑफ मॉड टी, एल एन ऑफ मॉड टी प्लस सी, टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एल एन ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी एल एन ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो एक बार वापस देखते हैं पूरा प्रोसीजर। हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया सेक एक्स प्लस टेन एक्स से, इसके बाद इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू को टी सपोज किया, तो जो न्यूमरेटर में बैठा हुआ पूरी वैल्यू हो जाएगी डी टी। तो यहाँ हो जाएगा डी टी अपॉन टी एल एन मॉड टी प्लस सी, और टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे वापस से सेक एक्स प्लस टेन एक्स, देन वी विल बी गेटिंग एल एन ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। तो अगर इसकी बात करें अगर, तो अभी इसको मैं रफ करता हूँ सॉल्यूशन को। तो हमें मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई एल एन ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो ये लिख सकते हैं हम। तो अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं थोड़ा सा। तो अभी हमें पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है वन। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू वन होती है। तो इसको लिख सकते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स मल्टीप्लाई बाय सेक एक्स माइनस टेन एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी वन। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू को सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स।
तो अगर हम ये देखें sec x प्लस टेन एक्स वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन sec x माइनस टेन एक्स। तो मतलब हम sec x प्लस टेन एक्स की जगह पे लिख सकते हैं 1 अपॉन sec x माइनस टेन एक्स। तो एक बार लिख के देखते हैं इसको क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ln ऑफ, इसको लिख सकते हैं sec x माइनस टेन एक्स होल रेज़ टू द पावर माइनस वन प्लस सी। तो जो ये रिजल्ट आया इंटीग्रेशन ऑफ sec x, उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से भी sec x माइनस टेन एक्स का पावर माइनस वन। तो पावर माइनस वन है वो बाहर आ जाएगा लॉग के, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ln sec x माइनस टेन एक्स प्लस सी। तो हम इसी रिजल्ट को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, sec माइनस ऑफ ln sec x माइनस टेन एक्स प्लस सी। बेसिकली ये दोनों रिजल्ट सेम हो जाएंगे, या फिर इसको लिख सकते हैं और माइनस ऑफ ln ऑफ sec x माइनस टेन एक्स प्लस सी। ये कहाँ से लिख पाए, sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हम देख पाएंगे sec x प्लस टेन एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन sec x माइनस टेन एक्स। तो इसका यूज करके हम इसको इस रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दो फॉर्मेट मिल गया हमें इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx का। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। अब अगर हम sec x प्लस टेन एक्स को अगर एक्सपेंड करें साइन कॉस में, तो इसको लिख पाएंगे, सिर्फ sec x प्लस टेन एक्स की बात कर रहा हूँ अभी, sec x प्लस टेन एक्स, यहाँ से लिख पाएंगे 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। तो हमारे पास है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो अगर हम 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का और यूज करके देखेंगे अगर, तो यहाँ से हम लिख पाएंगे 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को लिख सकते हैं, साइन टू एक्स का फॉर्मूला है टू साइन एक्स कॉस एक्स, उसका यूज करेंगे तो यहाँ से लिख पाएंगे टू टाइम्स में मल्टीप्लाई टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय, अब कॉस एक्स लिखा हुआ है तो हमारे पास कॉस टू एक्स का तीन फॉर्मूले हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस टू एक्स की वैल्यू को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर हम लिख सकते हैं कॉस टू एक्स की वैल्यू को टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, या फिर लिख सकते हैं cos 2x की वैल्यू को 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं cos 2x का, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को लिख पाएंगे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन, और cos स्क्वायर एक्स को चेंज कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स में, तो यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो अब जब भी जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से यूज करेंगे फॉर्मूला। तो cos x को हम क्या यूज करें, अगर हम ऊपर देखेंगे तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू एक फैक्टर बन रहा है, दो फैक्टर बन रहे हैं ऊपर, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फिर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख पाएंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये वाला क्यों चूज किया, क्योंकि हमें ऊपर फैक्टर मिल रहा है साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का, तो यहाँ से भी फैक्टर मिल जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का, उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टर कट जाएगा। तो और इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो हमें मिलेगा यहाँ से हो जाएगा ये साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, एक फैक्टर दूसरा फैक्टर आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू ये फैक्टर कट जाएगा, ये वाला फैक्टर इससे कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, और नीचे बचेगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे आगे, तो अभी इस पर पढ़ता हूँ। तो हमारे पास आ गया साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। तो अगर हम cos x बाई टू से डिवाइड कर लें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो हमें हमारे पास आ जाएगा, तो हमें tan x बाई टू के फॉर्मूले में चेंज करना है इसको, तो डिवाइड करेंगे cos ऑफ x बाई टू से, तो यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस tan x बाई टू, इसको ऐसे लिख देता हूँ cos यहाँ और साइन यहाँ, तो cos x बाई टू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस साइन अपॉन cos tan x बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x बाई टू। अगर अब हम देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाई फोर माइनस प्लस tan ऑफ x बाई टू डिवाइडेड बाई tan पाई बाई फोर माइनस tan ऑफ x बाई टू, और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan पाई बाई फोर को लिख सकते हैं, इसको वन ही रहने देते हैं,
यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टेन ए टेन बी, इसको लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 इंटू एक्स बाई टू, 10 पाई बाई 4 इंटू 10x/2, ये हो जाएगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये हो जाएगा 10 ऑफ a प्लस b, 10 पाई बाई 4 प्लस x/2। तो बेसिकली क्या हो गया, सेक x प्लस 10x को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस x/2, तो ये डिराइव करना था मेरे को, तो हमारे पास आ गया, तो हमने डिराइव कर लिया, सेक x प्लस 10x को कन्वर्ट किया साइन x cos x में, फिर वहां से हम सॉल्व करते गए और यहाँ पे ये फैक्टर बना हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 डिवाइड बाई cos x/2 डिनोमिनेटर में कर लिए, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 10x/2 1 माइनस 10x/2, फिर इसको लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस 10x/2 1 माइनस 10 पाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10x/2, तो ये हो जाएगा 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस x/2। तो हम लिख पाएंगे सेक x प्लस 10x की वैल्यू हो जाएगी 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस x/2। तो बेसिकली जो हमारे पास रिजल्ट आया इंटीग्रेशन ऑफ सेक x का ln सेक x प्लस 10x, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक x dx की वैल्यू को फाइनल लिखता हूँ ln सेक x प्लस 10x प्लस c, या फिर माइनस ऑफ ln सेक x माइनस 10x प्लस c, या अभी एक रिजल्ट और है हमारे पास सेक x प्लस 10x की वैल्यू को हम ये लिख पाएंगे, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से लिख पाएंगे इसको ln ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस x/2 प्लस c। तो सेक x का जो इंटीग्रेशन है उसके तीन रिजल्ट हम याद कर सकते हैं, तीनों रिजल्ट हमें कब काम आते हैं ऑप्शंस में देख के, तो इस तीनों रिजल्ट हमें याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक x dx की वैल्यू हो जाएगी ln सेक x प्लस 10x या फिर माइनस ln सेक x माइनस 10x, ये कैसे आया, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक x माइनस 10x, तो ये हो जाएगा सेक x माइनस 10x का पावर -1 और -1 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ ln सेक x माइनस 10x, और इसको सेक x प्लस 10x की वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस x/2, इसका डेरिवेशन हमने देख लिया, ये हो जाएगा ln ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस x/2 प्लस सम कांस्टेंट, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक x। इसी तरह से हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x, ये तीनों रिजल्ट याद करेंगे, हमें कभी भी अलग अलग रिजल्ट यूज पड़ सकता है, तो तीनों रिजल्ट हम याद कर लेंगे और ये प्रैक्टिस से और अच्छे से याद हो जाएगा जितना अच्छे से प्रॉब्लम करेंगे। तो अब कोसेक x का इंटीग्रेशन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x dx, तो इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इसको लिख सकते हैं कोसेक x इंटू कोसेक x माइनस कॉट x डिवाइडेड बाई कोसेक x माइनस कॉट x, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई कर लिया कोसेक x माइनस कॉट x, कोसेक x माइनस कॉट x हो गया ये, तो अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ऊपर बन जाएगा कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कोसेक x माइनस कॉट x dx। तो अभी सेम करेंगे, कोसेक x माइनस कॉट x को पुट करेंगे t, लेट कोसेक x माइनस कॉट x इज इक्वल्स टू t, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कोसेक x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कोसेक x कॉट x, कॉट x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर x पूरा dx दैट इज इक्वल्स टू dt। तो हम देखेंगे न्यूमरेटर में बैठा हुआ है कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक x कॉट x इंटू dx, तो जो न्यूमरेटर में हो जाएगा dt, ये हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई t, t की वैल्यू है कोसेक x माइनस कॉट x, तो यहाँ से इसको लिख पाएंगे ln ऑफ मॉड t प्लस c, ठीक वापस से t की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे कोसेक x माइनस कॉट x, तो यहाँ से हो जाएगा ये ln ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x प्लस c, तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x dx की वैल्यू ln ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x। तो इसको वापस एक बार देख लेते हैं मेथड, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया कोसेक x माइनस कॉट x से, तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, फाइनली हम कोसेक x माइनस कॉट x को t एज्यूम करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो जो न्यूमरेटर बैठा हुआ पूरा dt बन जाएगा, dt अपॉन t ln ऑफ मॉड t, t की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे कोसेक x माइनस कॉट x से, तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू dx इज इक्वल्स टू ln ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x, डेरिवेशन भी याद रखेंगे, उसे हमें अच्छे से याद रहेगा फॉर्मूला, कभी भूल जाएंगे तो तुरंत कर लेंगे डिराइव, तो ln ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x,
तो सेम उसी तरह से इसको भी थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। तो हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। तो ये रिजल्ट हमें ये लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो रिजल्ट आया इसको लिख पाएंगे ln ऑफ, इसकी जगह पे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स की जगह पे लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, या फिर इसको लिख सकते हैं कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का पावर -1, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का पावर -1 प्लस सी। -1 पावर में है तो पावर बाहर आ जाएगा ln के, तो माइनस ऑफ ln कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। अब इसको साइन कॉस में चेंज करके देख लेते हैं एक बार क्या लिख सकते हैं इसको। तो हम कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को चेंज कर लेते हैं, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो इसको लिख पाएंगे 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो ब्रेक करेंगे इसको, कॉस का फॉर्मूला हम जो पता है वो लिख देता हूँ। कॉस 2x की वैल्यू लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब नीचे साइन एक्स बैठा हुआ तो साइन एक्स को हम ब्रेक करेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 में, तो 1 माइनस कॉस एक्स को लिखना है हमें, तो 1 माइनस कॉस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। बेसिकली हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ लिख दूँ cos 2x इक्वल्स टू, तो यहाँ से हम लिख पाएंगे 1 cos 2x को लेफ्ट राइट साइड में ले जाएंगे तो 1 माइनस cos 2x की वैल्यू जाएगी 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अब हमारे पास है 1 माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है, मतलब यहाँ पे जो x है वो डिवाइड बाई ये वाला x है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x बाई 2 हो जाएगा। तो इसको लिख पाएंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स को लिख पाएंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो यहाँ से साइन एक्स बाई 2 का एक फैक्टर कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा साइन एक्स बाई 2 और नीचे बचेगा कॉस एक्स बाई 2। इसको लिख सकते हैं tan x बाई 2। तो बेसिकली हम क्या लिख पाएंगे, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स की वैल्यू को लिख पाएंगे tan ऑफ x बाई 2। तो ब्रेक किया यहाँ से, बस ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक यूज किया है हमने और कुछ भी नहीं है। तो 1 माइनस कॉस 2x को लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स को लिख लेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी tan x बाई 2। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, इसको रफ करता हूँ मैं अभी, इसको लिख पाएंगे tan ऑफ x बाई 2 और यही वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो इसको फाइनली लिख पाएंगे। तो फाइनली अगर लिखे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स, कोसेक एक्स डी एक्स, तो इसके 3 रिजल्ट याद करेंगे हम। पहला ln कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ln ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, या फिर इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ ln कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, या फिर हम ln कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को लिख सकते हैं tan ऑफ x बाई 2। तो यहाँ से लिख पाएंगे ln ऑफ tan ऑफ x बाई 2 प्लस सी। अच्छा, हम चाहें तो इसको कॉट में चेंज कर लें, तो इसको लिख पाएंगे कॉट एक्स बाई 2 का पावर -1, तो -1 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ ln कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, कुछ नहीं है, बस लॉग में पावर -1 हो रहा है पावर, तो उसको माइनस बाहर आ जाएगा वो। तो फाइनली कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस ऑफ ln कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स ln tan x बाई 2, या फिर ln माइनस ln कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी। हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स। तो हमारे पास हमने देख लिया इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स और कोसेक एक्स का डेरिवेशन, तो उसके रिजल्ट याद रखेंगे। अब इन पे बेस्ट कुछ प्रैक्टिस करते हैं प्रॉब्लम सब। प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम का, तो पहला प्रॉब्लम लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो रिजल्ट अभी हमने देखा था कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का, तो यहां से हम लिख पाएंगे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स की वैल्यू को लिख पाएंगे 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। सिंस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स
इज इक्वल्स टू 1, कुछ नहीं है, बस ये वाला आइडेंटिटी यूज किया है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स लिखेंगे तो ये बन जाएगा कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स dx। अब दो फंक्शन है, अलग अलग ब्रेक कर लेंगे इंटीग्रेशन निकालने के लिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इंटीग्रेशन देख चुके हैं, तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन हमने अभी अभी देखा है, इसको लिख पाएंगे ln ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है ln ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को लिख पाएंगे 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, तो ये 1 अपॉन करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, और यहाँ से दो पार्ट में ब्रेक करेंगे और एक एक पार्ट का इंटीग्रेशन में पता है, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस sec x माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan x माइनस sec x प्लस 1 dx। पहले आप अपने से इसको ट्राई करना कैसे अप्रोच करेंगे इस प्रॉब्लम को। एक हिंट ले सकते हैं आप, 1 की जगह पे sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स का आइडेंटिटी यूज करते हैं, ये यूज करके आप आगे बढ़िए प्रॉब्लम में, फिर सॉल्यूशन देखिएगा आप। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं tan x प्लस sec x माइनस, इसको लिख पाएंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। 1 को लिख पाएंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर इसको ब्रेक कर सकते हैं दो फैक्टर में, तो पहला फैक्टर लिख सकते हैं sec x प्लस tan x, दूसरा फैक्टर लिख पाएंगे sec x माइनस tan x, यहाँ हो जाएगा sec x माइनस tan x डिवाइडेड बाय tan x माइनस sec x प्लस 1। तो अब अगर हम sec x प्लस tan x कॉमन ले अगर ऊपर से तो हम लिख पाएंगे sec x प्लस tan x, तो यहाँ से आएगा 1, और ये दो फैक्टर है यहाँ पे, तो sec x प्लस tan x कॉमन चला जाएगा, यहाँ से बचेगा माइनस ऑफ sec x माइनस tan x डिवाइडेड बाय tan x माइनस sec x प्लस 1। तो अगर हम देखें डिनोमिनेटर में जो है tan x माइनस sec x प्लस 1, न्यूमरेटर में देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस sec x प्लस tan x, तो 1 माइनस sec x प्लस tan x, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, अगर हम ब्रैकेट हटा दें यहाँ से तो इसको लिख पाएंगे 1 माइनस sec x प्लस tan x, ये हो जाएगा 1 माइनस sec x प्लस tan x, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो फाइनली बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस tan x dx। अब हमें इंडिविजुअली इंटीग्रेशन पता है sec x और tan x का, तो यहाँ से लिख पाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ sec x की वैल्यू हो जाएगी ln ऑफ sec x प्लस tan x, और tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस ln ऑफ sec x प्लस कॉन्स्टेंट सी, हो जाएगा फाइनल आंसर। तो हमने क्या किया, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, इसका यूज किया, तो यहाँ से लिख पाएंगे sec x प्लस tan x मल्टीप्लाई बाय sec x माइनस tan x, ये फैक्टर कॉमन मिलेगा sec x प्लस tan x, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस sec x प्लस tan x, और ये फैक्टर कट जाएंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ बचेगा sec x प्लस tan x, और हमें इंडिविजुअली पता है इंटीग्रेशन sec x और tan x का, तो इंडिविजुअली लिख देंगे sec x और tan x का इंटीग्रेशन, हो जाएगा फाइनल आंसर हमारे पास। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, अगला प्रॉब्लम लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स। तो एक बार इसको ट्राई करो अपने से प्रॉब्लम सॉल्व करने का पहले। तो हमारे पास है ऊपर है 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अच्छा, 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यों लिखा, ये कैसे पता चलेगा? तो विद प्रैक्टिस जब हम जितना प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे तो हमें चीजें दिखेंगी, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बैठा है तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर एक्स भी साइन एक्स से कट जाएगा, तो ये फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है प्रॉब्लम्स का। इसको अगर हम अलग अलग ब्रेक करेंगे तो यहाँ से लिख पाएंगे साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स कट जाएगा तो ऊपर बचेगा साइन एक्स, ऊपर बचेगा साइन एक्स, और नीचे आएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। अगर हम अगला फैक्टर की बात करें तो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 1 अपॉन साइन एक्स dx,
तो अब हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को टेन एक्स लिख लेंगे और कॉस एक्स को ऊपर लिख पाएंगे सेक एक्स। हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस इसको लिख पाएंगे कोसेक एक्स डी एक्स। अब ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स और यहाँ से इसको लिख पाएंगे अभी अभी हमने पढ़ा है कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन एल ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। हो जाएगा फाइनल आंसर। वन को हमने रिप्रेजेंट किया है, वन को हमने रिप्लेस किया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। दो फैक्टर बना लेंगे बस, इसके बाद इजी है, कुछ नहीं है उसके बाद। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये बेसिकली फॉर्मेट हो गया dx डिवाइडेड बाई a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स सम। और a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स जब भी आएगा तो हम क्या करेंगे, जो साइन एक्स का कोफिशिएंट है और जो कॉस एक्स का कोफिशिएंट है हम यहाँ पे उनके अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंप्यूट करेंगे। ए की वैल्यू साइन एक्स का कोफिशिएंट है और बी की वैल्यू जो है कॉस एक्स का कोफिशिएंट है। यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू रूट 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 और 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब भी ट्रिग्नोमेट्री में ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का फॉर्मेट आएगा तो हम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंप्यूट करेंगे और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। यहाँ से हमें मिलेगा dx डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई किया और ब्रैकेट में लिख पाएंगे रूट 3 बाई 2 साइन एक्स प्लस 1 बाई 2 कॉस एक्स। और ये इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी या फिर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मर्जी है जिसमें भी चाहे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई 2 dx डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी। इसको 1 बाई 2 को कॉस में हम पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो बेसिकली हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 3। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आएगा cos x इंटू कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू 1 बाई 2 प्लस साइन एक्स साइन पाई बाई 3 की वैल्यू रूट 3 बाई 2। तो इसको हम ऐसे लिख पाएंगे। और अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे cos 1 बाई cos x को लिख सकते हैं सेक एक्स सेक ऑफ x माइनस पाई बाई 3 dx। बेसिकली वही है, सेक एक्स और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन आएगा बार बार, वैसे प्रॉब्लम मैंने सिलेक्ट किया है। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम लिख पाएंगे 1 बाई 2 ln ऑफ सेक ऑफ x माइनस पाई बाई 3 प्लस tan ऑफ x माइनस पाई बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो जब भी a cos x a sin x प्लस b cos x आएगा तो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कंप्यूट करेंगे, 2 आएगा इसकी वैल्यू। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रूट 3 बाई 2 साइन एक्स प्लस 1 बाई 2 कॉस एक्स। इसको कन्वर्ट कर लेंगे कॉस में, कॉस एक्स माइनस पाई बाई 3 और यहाँ से इसको लिख पाएंगे सेक ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 3 और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स हमें पता है, उसको लिख पाएंगे 1 बाई 2 टाइम्स में ln ऑफ सेक एक्स माइनस पाई बाई 3 प्लस tan ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो हो जाएगा फाइनल आंसर इसका। और प्रॉब्लम करते हैं इसमें। तो इंटीग्रेशन करते टाइम हमारा ट्रिग्नोमेट्री का भी काफी यूज होता है, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री भी हमें अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए। और ये अच्छा चैप्टर है, इससे हमारा कई सारे चैप्टर भी क्लियर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं dx अपॉन सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स। तो सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस के अंदर, कॉस में। तो इसको हम लिख पाएंगे dx डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख पाएंगे 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स। और अगर हम चेंज करेंगे तो इसको लिख पाएंगे dx डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको हम चाहें तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, ये नीचे हो जाएगा साइन 2x और ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 साइन 2x डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अभी फिर से आ गया a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। तो अभी हमने देखा था जब भी a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स है तो हम रूट ओवर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से।
तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1/2 साइन 2x dx, और यहाँ हो जाएगा 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि अगर हम कंप्यूट करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, तो हम लिख पाएंगे √1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू √2। तो √2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, इसको लिख पाएंगे 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स, ये हो जाएगा। तो इसको हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है, तो इसको कॉस ए में कॉस ए माइनस बी की वैल्यू होती है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, सॉरी, कॉस ए माइनस बी की वैल्यू होती है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2√2 साइन 2x dx डिवाइडेड बाय, इसको लिख पाएंगे कॉस ऑफ x माइनस π/4, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस x माइनस π/4 हो गया। तो हमारे पास आ गया 1/2√2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x माइनस π/4। तो हम देख सकते हैं कि ऊपर 2x बैठा हुआ है और नीचे है x माइनस π/4। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2x माइनस π/2, और 90 डिग्री पे साइन का साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में, और ऊपर नीचे अलग अलग बैठे हुए हैं साइन और कॉस। इनको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस π/4 को t सब एज्यूम करते हैं। इसको आगे यहाँ पे करता हूँ सॉल्व। तो मैं लिखता हूँ इसको 1/2√2, यहाँ से मैं क्या करूंगा x माइनस π/4 को t सपोज कर लेता हूँ, थीटा मान लेते हैं, साइन के टर्म में रहेगा तो थीटा सही रहेगा। तो यहाँ से x माइनस π/4 की वैल्यू हो जाएगी थीटा, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड हो जाएगा dx की वैल्यू d थीटा, और साइन 2x को लिख सकते हैं, यहाँ से x को क्या लिख सकते हैं हम, x की वैल्यू को लिख सकते हैं थीटा प्लस π/4, तो फिर 2x को लिख सकते हैं, 2x की वैल्यू हो जाएगी 2 थीटा प्लस π/2, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 2 थीटा प्लस π/2। तो साइन 2x लिखेंगे हम, तो साइन 2x की वैल्यू हो जाएगी, साइन 2x की वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ π/2 प्लस 2 थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा अगर है तो हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है प्लस, और π/2 पे एंगल चेंज होता है, अगर ये इसको बोलते हैं चेंजिंग लाइन, और इसको बोलते हैं नो चेंज। तो अब हम जा रहे हैं π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं आ रहा है एंगल हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू हो जाएगी प्लस, और ये लाइन है π/2 वाली, इस पे क्या होगा, चेंज होगा, तो साइन की वैल्यू हो जाएगी कॉस में कॉस ऑफ 2 थीटा, और साइन हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट हो गया। तो यहाँ से cos 2 थीटा हो गया, तो बेसिकली हम क्या लिख पाएंगे, cos 2 थीटा, तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे sin 2x की वैल्यू को cos 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा 1/2√2 cos 2 थीटा, और dx की वैल्यू है d थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे है cos ऑफ थीटा, x माइनस π/4 की वैल्यू हमने एज्यूम किया है थीटा, तो हो गया cos 2 थीटा अपॉन cos थीटा। तो अब वापस से ट्रिग्नोमेट्री का ये खेल यहाँ पे, अब तो अगर मैं इसको रफ कर दूं तो cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 1/2√2 cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा d थीटा। इसको ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट में, यहाँ से आ जाएगा 1/2√2, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos थीटा, 1/cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी sec थीटा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा इंटू d थीटा। तो ये हो गया, कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे लिख पाएंगे 2 cos थीटा, तो 1/2√2 इंटू 2, अलग अलग कर लेते हैं इसको, यहाँ से हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, 1/√2 cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin थीटा माइनस 1/2√2 sec थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है ln ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट c। ये हो गया फाइनल आंसर, और थीटा की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे x के टर्म में, x माइनस π/4। तो फाइनल आंसर लिखना होगा हमें, तो हम लिख सकते हैं
इसका फाइनल आंसर लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं 1/√2 साइन थीटा साइन एक्स माइनस पाई बाई 4, और यहाँ से हो जाएगा -1/2√2 लॉग ऑफ सेक थीटा, मतलब सेक ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस टेन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर इसका। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। थीटा के लिए हम रिप्लेस कर देंगे वापस एक्स के टर्म में, तो 1/√2 साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 -1/2√2 लॉग ऑफ सेक ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस टेन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो हमने स्टार्ट किया था इसको सेक और कॉस में चेंज करके, फिर साइन एक्स कॉस एक्स को हमने साइन 2x लिखा था, फिर एक्स माइनस पाई बाई 4 को टी माना, साइन 2x था वो कॉस में चेंज हो गया, तो इसके बाद कॉस को हमने चेंज किया टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, उसके बाद दोनों दो पार्ट में ब्रेक किया और हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, तभी हमें क्लैरिटी आएगी कैसे कब ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। तो ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर हमारे पास। तो हमने सेक एक्स और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन देख लिया और उस पर बेस्ट प्रैक्टिस कर लिया कुछ प्रॉब्लम्स की, अच्छे प्रॉब्लम्स की, और भी प्रॉब्लम से प्रैक्टिस करेंगे आप बुक से या जहाँ से भी प्रॉब्लम मिलते हैं। तो अभी हम आगे कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जो सब स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन के बेस्ड होंगे, तो उसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है और कैसे प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हमें पहला फॉर्मेट है, अगर √a² माइनस x² दिख रहा हो, इस केस में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को एज्यूम करेंगे। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को एज्यूम करेंगे a cos थीटा, या फिर x की वैल्यू को एज्यूम करेंगे a sin थीटा। तो अभी बस हम इसको नोट डाउन करेंगे फॉर्मेट। सेकेंड फॉर्मेट है √a² प्लस x²। तो इस केस में क्या करेंगे, x की वैल्यू को एज्यूम करेंगे a tan थीटा, या फिर x इक्वल्स टू a cot थीटा। थर्ड फॉर्मेट है √x² माइनस a²। तो इस केस में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को एज्यूम करेंगे a sec थीटा, या फिर x की वैल्यू को एज्यूम करेंगे a cosec थीटा। एक और फॉर्मेट लिखते हैं √a माइनस x अपॉन a प्लस x। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को एज्यूम करेंगे a cos 2 थीटा और प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर अभी हम अगले लेक्चर में देखेंगे इसको कि कैसे हम क्यों हम यही एज्यूम कर रहे हैं और क्या रीजन है इसके पीछे, और इस पर कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उस पर बेस्ड एग्जांपल्स भी लेंगे। जैसे अगर मैं एक बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे दिया हो प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन ऑफ 2² माइनस x² dx। इस केस में क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को a cos थीटा, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू है 2, तो x की वैल्यू को 2 cos थीटा एज्यूम करेंगे और प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएंगे। तो हम अच्छे से देखेंगे इसको अगली वीडियो में। अभी के लिए मैंने बस लिखा है ताकि आप याद कर लो नेक्स्ट वीडियो तक। तो जब भी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन में हो a² माइनस x² रूट के अंदर हो, तो x की वैल्यू को a cos थीटा या फिर a sin थीटा एज्यूम करेंगे और प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे और फिर जो वैल्यू एज्यूम की उसको पुट करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर। सेम वही है, यहाँ पे a tan थीटा a cot थीटा, और इस केस में a sec थीटा और a cosec थीटा, और इस केस में x की वैल्यू को एज्यूम करेंगे a cos 2 थीटा। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, अगली वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसके बेस प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स का। तब तक आप अच्छे से प्रॉब्लम्स करो, मिलते हैं अगली वीडियो में।